रिलीफ पैकेज का अनाउंस हुआ है, किस तरह से इसे देखते हैं और अब केंद्र से भी क्या उम्मीद है? देखिए, जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रिलीफ पैकेज दिया है वो इस मुश्किल की घड़ी में मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। और दुख इस बात का है कि विधानसभा सत्र में ये रेजोल्यूशन लाने के बाद सरकार द्वारा कि सब इसका समर्थन करें और केंद्र सरकार से जो 12,000 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज मांगा गया था उसमें केंद्र से तो कुछ सहयोग आया नहीं अभी तक, और ना ही विपक्ष ने उसका समर्थन विधानसभा के अंदर किया। मैं समझता हूं कि जब समय आता है उसमें हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर खड़े होकर काम करना चाहिए। विपक्ष बाहर तो बहुत कुछ कहती है, मगर जब उसको करने की बारी आई विधानसभा के अंदर, अपनी कथनी को करने को उसको कर्म में बदलने की बारी आई, तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया और हमारे रेजोल्यूशन का समर्थन नहीं किया। उसके बावजूद विपरीत परिस्थितियों में 4,500 करोड़ रुपए का जो पैकेज मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा के माध्यम से दंगे लगाने के लिए है, और उसके अलावा जो रिलीफ पैकेज घरों के जिनके घर पूरी तरीके से ग्रसित हुए हैं, टूटे हैं, कईयों के पाशली है, कईयों के काउशेड्स गौशालाएँ इसमें बह गई है, उन सब के लिए इसमें किया है। ये बहुत अच्छी बात है और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि ये मौसम अब वापस ठीक हो रहा है, हम वापस एक सामान्य परिस्थिति की ओर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो सब लोग मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सारे हमारे मंत्री के सहयोगी और सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को फिर से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हिमाचल को वापस हर दृष्टि से वापस पटरी पर लाया जाए। इन्वेस्टमेंट्स प्रदेश के अंदर आए, टूरिज़्म बढ़े, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, पेयजल योजनाएं बढ़े, शिक्षा का स्तर बढ़े। हर चीज़ से हिमाचल जिस तरीके से हमेशा नंबर 1 पे रहा है, वहीं हमारा ये सोच है कि हमको हिमाचल को फिर से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य हिमाचल को बनाना है। सर, आपने पैरवी किया कि डीकंजेशन अब शिमला का होना चाहिए, क्या सरकार इस पे समय बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल बढ़ रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही जाठिया देवी में जो है 1200 बीघा अक्वायर हुआ है, और वहाँ पे जो है एक आपका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आने वाले समय में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के सहयोग से बनने जा रहा है, जो करीबन 4-5 हज़ार करोड़ रुपए की उसमें इन्वेस्टमेंट होनी है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वैसे ही पूरे क्षेत्र में जो शिमला की पेरिफ्रीज है, जिसको हम सैटेलाइट टाउनशिप्स कह सकते हैं, वहाँ पे इस तरीके के आने वाले समय में हमको चाहे वो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स है, चाहे गवर्नमेंट स्पेसेस है, चाहे आपके और टूरिज़्म से संबंधित प्रोजेक्ट्स है, वो लाने की आवश्यकता है, ताकि शिमला की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। जैसा मैंने अभी अपने अभिभाषण में भी कहा कि मुझे दुख हुआ ये देखते हुए कि 600 पेड़ इस बारी जो है वो इस पूरे आपदा में कटे। कई तो ऐसे हैं जो 4-4 साल 5-5 साल पुराने दरख्त है देवदार के। तो निश्चित तौर से दुख होता है, मगर जब कोई हमारे पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, तो उनको घरों को सुरक्षित करने के लिए वो करना पड़ा। मगर इन द टाइम्स टू कम हमको शिमला शहर को डीकंजेस्ट करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि शिमला शहर जब बना था तो मात्र 20,000 लोगों के लिए बना था। आज 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन शिमला की है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जिसके ऊपर सरकार भी चिंतन मंथन कर रही है, और इसको हम आने वाले समय में मिलकर इस पर अमली जामा बनाने का प्रयास करें। सर, इससे जुड़ा सवाल है कि बजट सत्र के दौरान भी एक नए शहर बसाने की बात हुई थी और उसको लेकर काम करने की बात हुई। हालांकि इसको लेकर जो बात है पहले भी सरकारों में होती रही है, तो क्या अब जब आप रिवाइवल मूड में है तो उस तक? देखिए, इसका ये कलेक्टिव एफर्ट होना है। मैं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे है वो है, मगर ये इसमें चाहे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, मुख्यमंत्री जी का इसमें हस्तक्षेप रहेगा, और आपका जो शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनका भी रोल रहेगा। इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट। सब इस पे कार्य कर रहे हैं और इसमें कार्य हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट अर्बन डेवलपमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का जाठिया देवी में आ रहा है, तो उससे निश्चित तौर से वहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ बनेगी। तो ऐसे आस्ते आस्ते करके इसको हम लॉन्ग टर्म में अगले 10-15 साल 20 साल का ये प्रोजेक्ट बनेगा, जिससे शिमला को डीकंजेस्ट शिमला हो और वहाँ के जो पेरिफेरल एरियाज़ है वो इसमें डेवलप हो सके। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में।
सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।